नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ 7वां स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये वाक्य किसने बोला है? तो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। लोकमान्य यह लोगों ने दी हुई उनको पदवी है। ओके, तो चलिए बिना वक्त गवाए पाठ का पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था में, मतलब मैं जब युवा था उस समय इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है, मतलब जिसका विनाश नहीं होता ऐसी। ओके, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। होम रूल मतलब ये एक होम रूल चलवल थी, मतलब एक गतिविधि थी, उस समय चली थी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए, मतलब एक रूप न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आगे इसे जला नहीं सकता, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सूखा नहीं कर सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं उनके सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपिक लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी। इस स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में है। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एवं अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, मतलब अलग अलग नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है, राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृतसंकल्प है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, मरुभूमि मतलब मृत्यु के दरबार में, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा ही किया था।
उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम भी करोगे। हम सभी संभव, संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। तो चलिए इस पाठ की शब्द वाटिका देखते हैं। जर्जर मतलब कमज़ोर। होम रूल मतलब एक ऐतिहासिक आंदोलन। आशुलिपि मतलब संकेत लिपि, शॉर्ट हैंड। नैतिक नीति संबंधी। औचित्य मतलब उपयुक्तता, उचित होने की अवस्था। कृत संकल्प जिसने पक्का संकल्प किया हो। मरुभूमि मतलब बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि। मरुभूमि मतलब संवैधानिक, संविधान के अनुसार। अवगत कराना मतलब परिचित कराना या बताना। मुहावरा आंखों से पर्दा हटाना मतलब वास्तविकता के दर्शन कराना या वास्तविकता से अवगत कराना। तो ये बहुत अच्छा पाठ था। आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू के बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमतः देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इस पाठ का स्वाध्याय लेके अपने यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।